नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के मद्देनजर हुगली में आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तृणमूल कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने कार्यों से जनता का भरोसा खो दिया, जिसके कारण उसे बार बार अदालतों का रुख करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने शिक्षक भर्ती घोटाले का जिक्र करते हुए कहा है कि यदि सरकार संवेदनशील होती है तो मामले की निष्पक्ष जांच खुद करती, लेकिन अदालत को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इससे सरकार की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े होते हैं। उन्होंने 2023 के पंचायत चुनावों का उदाहरण देते हुए कहा कि आमतौर पर चुनावों की सुरक्षा राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है, लेकिन अदालत को केंद्रीय बलों की तैनाती का आदेश देना पड़ा, जो राज्य सरकार की विफलता को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने संदेश खाली मामले का जिक्र करते हुए कहा है कि इस मामले में भी अदालत ने राज्य सरकार की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि राज्य सरकार की मंशा और कार्यशैली पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने जनता से अपील की है कि वह आगामी चुनाव में सही निर्णय ले। टीएमसी सरकार ने यहां अपने कुकर्मों से बंगाल की जनता का भरोसा खो दिया है। इसलिए लोग आए दिन कोर्ट कचहरी जाने के लिए मजबूर है। मेरे पास इसके एक नहीं अनेक उदाहरण है। आप शिक्षक भर्ती घोटाले का मामला लीजिए। टीएमसी के मंत्रियों ने भर्ती लूट ली, हजारों युवाओं को बर्बाद कर दिया। संवेदनशील सरकार होती तो ईमानदारी से जांच करती, लेकिन कोर्ट को इसमें जांच के आदेश देने पड़े। यानी टीएमसी की सरकार, उसकी विश्वसनीयता शून्य है, शून्य। साथियों, एक और उदाहरण 2023 के पंचायत चुनाव का है। हर राज्य में पंचायत चुनाव राज्य सरकारें कराती है। सुरक्षा का जिम्मा उन्हीं का होता है, लेकिन कोर्ट को लगा कि टीएमसी सरकार सुरक्षा नहीं दे सकती, इसलिए कोर्ट ने पंचायत चुनाव के लिए भी केंद्रीय बलों को लगाने का आदेश दिया। यानी टीएमसी की क्रेडिबिलिटी जीरो है। साथियों, एक और उदाहरण संदेश खाली की जांच का है। इसमें भी कोर्ट ने टीएमसी सरकार पर सवाल उठाए। आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर बेटी, इसके साथ रेप हुआ, मर्डर किया गया। किसी को भी टीएमसी सरकार की जांच पर भरोसा नहीं था। लोग कोर्ट गए। तो वहीं सांसद राघव चड्ढा और अन्य नेताओं के बीजेपी में शामिल होने के मुद्दे पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की प्रतिक्रिया सामने आई है। रविवार को कटरा में वैष्णो देवी टेम्पल के दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि समय आने पर माता सभी को सद्बुद्धि देती है और सही मार्ग दिखाती है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी लोग मिलकर देश को आगे बढ़ाने की दिशा में काम करें। माता वैष्णो देवी के दर्शन के अनुभव साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मां का आशीर्वाद पूरे देश और सनातन समाज पर बना रहे। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत के विकास और समृद्धि की कामना की। वहीं इस सियासी घटनाक्रम के बाद आम आदमी पार्टी ने भी कड़ा रुख अपनाया है। संजय सिंह ने जानकारी दी कि पार्टी के राज्यसभा के सभापति को याचिका भेजकर सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। गौरतलब है कि 24 अप्रैल को राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ने की घोषणा की थी। उनके साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी मौजूद थे। इसके बाद ये नेता बीजेपी में शामिल हो गए। साथ ही स्वाति मालीवाल, हरभजन सिंह और बिक्रमजीत सिंह ने भी बीजेपी में शामिल होने की खबर सामने आई है। इस पूरे घटनाक्रम ने दिल्ली राष्ट्रीय राजनीति में हलचल तेज कर दी है। तो वहीं मुजफ्फरनगर में ऑपरेशन सवेरे के तहत पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। बुढ़ाना पुलिस ने अंतर्राज्यीय अवैध गांजा तस्कर अब्दुल समेत सम्मत को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से नशे के कारोबार में सक्रिय था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से करीब 25 किलो अवैध गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 12,50,000 रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही तस्करी में इस्तेमाल की जा रही
ऑल्टो कार को भी पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। पूछताछ में सामने आया कि आरोपी महाराष्ट्र और उड़ीसा से गांजा खरीदकर उत्तर प्रदेश में सप्लाई करता था। एसएसपी संजय कुमार वर्मा के मुताबिक ये कार्रवाई नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा है और आगे भी ऐसे ही तस्करों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। फिलहाल आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। देखिए, मुजफ्फरनगर पुलिस ऑपरेशन सवेरा के तहत नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई करने में प्रतिबद्ध है और इसी क्रम में मैं आपको बता दूं कि 2 काम किए गए हैं, 2 गुड वर्क किए गए हैं। इसमें एक में 3.80 किलो चरस बरामद किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि एक दूसरे मामले में 24.660 लगभग 25 किलो गांजा बरामद किया गया है। ये बुढ़ाना थाने में मधवाड़ा में बरामद किया गया है चेकिंग के दौरान। साथ ही साथ दूसरे मामले में ऑपरेशन सवेरा के तहत शाहपुर थाने में 3.80 किलो जो है ये क्या कहते हैं चरस पकड़ी गई है, जिसमें हमारे जो मुलजिम गिरफ्तार किए गए हैं उनमें 4 मुलजिम गिरफ्तार किए हैं, आसिफ, रिजवान, शहनवाज, नसरुद्दीन, और सभी की उम्र लगभग 24-25 साल है। और इसमें एक ये भी बता दूं आपको कि नेपाल कनेक्शन भी है इसमें, क्योंकि इसमें पूछताछ से जानकारी मिली है कि ये लोग बहराइच के रास्ते इस माल को लाते हैं और यहाँ पर अपने। तो मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें गाजियाबाद कमिश्नरेट के अपर पुलिस आयुक्त राजकरण नायर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। समारोह में उनका भव्य स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने प्रशिक्षण पूरा कर चुके आरक्षियों की परेड की सलामी ली। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद इन आरक्षियों को औपचारिक रूप से उत्तर प्रदेश पुलिस बल में शामिल किया गया। इस दौरान एसएसपी संजय कुमार समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बताया गया है कि प्रदेश में कुल 60,283 आरक्षियों ने शपथ ग्रहण कर पुलिस विभाग में अपनी सेवाएं शुरू की। समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षियों को प्रशित्र पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। ये दीक्षांत समारोह नए पुलिसकर्मियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है, जहां वो कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी संभालेंगे। देखिए, आज मुजफ्फरनगर पुलिस लाइन में जितने भी हमारे रंगरूट आरक्षी ट्रेनिंग कर रहे थे उन सभी का दीक्षांत परेड समारोह था, जिसमें मैं विशेष रूप से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर और एसपी लाइंस को बधाई देना चाहूँगा। बहुत अच्छी परेड सभी आरक्षियों के द्वारा प्रस्तुत की गई और सभी के द्वारा शपथ लेते हुए अपने अग्रिम कर्तव्यों के प्रति अपनी आगे की जनता को सेवा देने के लिए उनके द्वारा आपने जैसा देखा कि अपना प्रथम पग सेवा में अब ट्रेनिंग के बाद उन लोगों ने आज रखा है और निश्चित रूप से अब थानों पे और विभिन्न कार्यालयों में जाकर के इनके द्वारा मुजफ्फरनगर की जनता व उत्तर प्रदेश के लोगों के, भारत के नागरिकों को। तो वही नोएडा में श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई हिंसा के मामले में पुलिस और एजेंसियों की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। यूपी एसटीएफ और नोएडा पुलिस की टीमें कई राज्य में दबिश दे रही है, जबकि कुछ आरोपियों के नेपाल भागने की आशंका जताई जा रही है। पहचान किए गए आरोपियों के मोबाइल पिछले कई दिनों से बंद है, जिसमें उनकी तलाश तेज कर दी गई। बताया जा रहा है कि इस हिंसा के दौरान करीब 500 फैक्ट्रियों और कंपनियों में तोड़फोड़ हुई, जबकि 30 से ज्यादा वाहनों को आग के हवाले कर दिया गया। इस पूरे घटनाक्रम के कई वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिनमें आगजनी और पेट्रोल बम जैसे शब्दों का जिक्र सामने आया है। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया, जो सभी मुकदमे से जुड़ी जानकारी एकत्र कर रही है। वहीं पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आने के बाद एएसटी भी जांच में जुट गई है। इसी बीच लापरवाही को लेकर कार्रवाई करते हुए चौकी प्रभारी धीरेन्द्र मलिक को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इससे पहले भी कई पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई हो चुकी है। तो एक ग्रेटर नोएडा के थाना नॉलेज पार्क क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध शराब की एक बड़ी खेप को पकड़ी है। पुलिस ने लगभग 35 लाख रुपए की शराब बरामद की है, जिसे हरियाणा से बाहर अवैध रूप से ले जाया जा रहा था। जानकारी के अनुसार तस्करों ने शराब की इस खेप को एक बड़े कंटेनर में छिपाकर भेजा था और उसे स्पेयर पार्ट्स का सामान बताकर परिवहन किया जा रहा था। जांच में खुलासा हुआ कि कंटेनर में कुल 237 पेटियां अवैध शराब की थी। आरोपी हरियाणा से कम कीमत में शराब खरीदकर
बिहार में ऊंचे दामों में बेचने की योजना बना रहे थे। इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली, जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने मौके से ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और शराब से भरे पूरे कंटेनर को सीज कर दिया। मामले में आगे की जांच जारी है और पुलिस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर महोदय के निर्देश पर अवैध शराब के परिवहन एवं बिक्री पर के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत कल शाम लगभग 5 बजे थाना नॉलेज पार्क पुलिस एवं आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने एक कैंटर पकड़ा, जिसमें से लगभग 237 पेटी हरियाणा निर्मित शराब बरामद की गई। बरामद शराब की कीमत लगभग 35 लाख रुपया है। अभियुक्त लाखाराम, जिसकी उम्र 27 वर्ष है, जनपद बाड़मेर राजस्थान निवासी है, पूछताछ करने पर बताया कि इस शराब को हरियाणा से मणिपुर राज्य ले जा रहे थे और परिवहन विभाग एवं जीएसटी विभाग के अधिकारियों की चेकिंग से बचने के लिए इस स्पेयर पार्ट्स की बिल्टी बनाकर ले जा रहे थे। सुसंगत धाराओं में थाना नॉलेज पार्क पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। शेष विधिक कार्यवाही प्रचलित है। पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर महोदय के निर्देश पर वहीं मुजफ्फरनगर में अवैध हथियार सप्लायर्स के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों आर्यन, अनस, सोहेल राणा और वंश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों के कब्जे से एक पिस्तौल और 3 अवैध तमंचे बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपियों में आर्यन पर अपहरण, रेप, गैंगस्टर और आर्म्स एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज है। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ सुंगत धाराओं में मामला दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है। इस पूरे मामले का खुलासा करने वाली टीम को एसएसपी संजय कुमार वर्मा द्वारा 15,000 रुपए का पुरस्कार भी दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अवैध शस्त्र तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। देखिए, बुढ़ाना पुलिस के द्वारा एक सफलता प्राप्त की गई है, जिसमें 4 असलहे बरामद किए गए हैं, जिसमें एक .32 32 बोर की पिस्टल भी है। साथ ही साथ 315 बोर के 3 तमंचे हैं, कारतूस बरामद किए गए हैं। और मैं आपको बता दूं कि इसमें कि 4 लोग पकड़े गए हैं। इसमें आर्यन, अनस, सुहेल, वंशपाल, जिसमें बुढ़ाना के रहने वाले हैं 3 और एक शाहपुर का निवासी है। और लोग चारों ये जो लड़के हैं 21-22 साल के हैं और अवैध शस्त्र के इस कारोबार में संलिप्त पाए गए हैं, जिसके आधार पर इन्हें गिरफ्तार किया गया है। बरामदगी के आधार पर एक टिप ऑफ मिला था, जिसके आधार पर चेकिंग चल रही थी, जिसमें भागने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने आवश्यक बल लगाकर इनको चेक किया, उन्हें गिरफ्तार किया गया। और इसमें आर्यन जो लड़का पकड़ा गया है, इसके खिलाफ 4 मुकदमे दर्ज हैं। इसमें 307 का मुकदमा है, गैंगस्टर का भी मुकदमा है तथा 5/25 आर्म सेट का भी मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज है। बुढ़ाना में सभी मुकदमे दर्ज है और इसमें 180/26 5/25 आर्म सेट का मुकदमा दर्ज किया गया है। पूछताछ में स्वीकार किया है कि ये जो है अवैध असलहों को लाते हैं दूर से, और इसमें और भी कुछ फॉरवर्ड बैकवर्ड लैंग्वेज पे काम करते हुए कुछ सूचनाएं हमारे पास हैं, लेकिन अभी शेयर नहीं की जा रही हैं। और ये कम दाम पे बाहर से ला करके यहाँ पर ज़्यादा दाम पे इसको बेच करके आर्थिक लाभ कमाने का प्रयास करते हैं। वहीं गाजियाबाद पुलिस लाइन में भव्य पासिंग आउट परेड के साथ नए रंग रूटों ने औपचारिक रूप से पुलिस सेवा में कदम रखा है। परेड के दौरान अनुशासन, गर्व और उत्साह का शानदार दृश्य देखने को मिला। इस अवसर पर पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ ने परेड की सलामी ली और नवप्रशिक्षित जवानों का उत्साहवर्धन किया। इस बैच के बाद गाजियाबाद पुलिस बल में लगभग 1400 नए सिपाही शामिल होंगे, जिनमें पुरुषों और महिला दोनों जवान हैं। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वर्चुअल माध्यम से जुड़े और नवप्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को सेवा, सुरक्षा और समर्पण के साथ कार्य करने का संदेश दिया। डीसीपी धवल जायसवाल ने कहा कि ये परेड न केवल नए सिपाहियों के करियर की शुरुआत है, बल्कि शहर की कानूनी व्यवस्था को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी है। नए जवानों के शामिल होने से सुरक्षा व्यवस्था और अधिक और सुदृढ़ होगी।
तो ये गाजियाबाद के खोड़ा इलाके में एक नाबालिग लड़की से जुड़ा मामला सामने आया है, जिसे लेकर पुलिस ने कार्रवाई की है। ये मामला हरियाणा के पानीपत से लापता हुई एक लड़की से संबंधित है, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले से ही सेक्टर 9 थाने में दर्ज थी। जांच के दौरान पुलिस ने लड़की को खोड़ा थाना क्षेत्र से सुरक्षित बरामद किया। जानकारी के अनुसार लड़की को कुछ लोगों द्वारा यहां लाया गया था, जिसके बाद पुलिस ने 2 युवकों को हिरासत में लिया। आरोप है कि वो उसे पानीपत से लेकर आए थे और यहां एक मकान में रखे हुए थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है। सूचना मिलने पर स्थानीय स्तर पर कुछ लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को जानकारी दी, जिसके बाद कार्रवाई तेज हो गई। इसके बाद सभी संदिग्धों को पुलिस के हवाले कर दिया गया और लड़की को सुरक्षित संरक्षण में लिया गया। पुलिस ने नाबालिग को हरियाणा पुलिस को सौंप दिया है और आगे की कानूनी प्रक्रिया जारी है। फिलहाल मामले की गहन जांच की जा रही है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि लड़की कैसे और किन परिस्थितियों में यहां लाई गई थी। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद पूरी सच्चाई सामने आएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में एक लव जिहाद का मामला आया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद है हिंदू रक्षा दल के सोनू जी। सोनू जी, लव जिहाद का मामला आया है आपके क्षेत्र में, क्या मामला है? पिछले बहुत समय से खोड़ा में लव जिहाद चरम पर है। हमने कई बार पुलिस को सूचना दी है और लोगों को एहतियात बरतने के लिए भी कहा है कि खोड़ा में लव जिहाद चरम पर है। आज एक घटना देखने को मिली है कि पिछले 3 दिन से मैं मुसलमान बनकर हिंदू रक्षा दल का अध्यक्ष होने के बाद मुसलमान बनकर परिवार से बात कर रहा हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, मैं आपकी मदद करूंगा, शादी कराऊंगा। इन्होंने एक लड़की हरियाणा से भगा कर लाए, दोनों सगे भाई है, माँ इसमें मिली हुई है, एक लड़का और है बदायूं का। ये पूरा ट्रैप है 5 से 6 लोगों का। लड़की को हरियाणा से भगा कर लाए। अब लड़की का धर्म परिवर्तन कर उसे बेचने की तैयारी थी। जी, इससे पुलिस प्रशासन का क्या रोल है? पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई हुई है इस पे? पुलिस प्रशासन की कार्रवाई कर रहे हैं, वो हरियाणा लड़की भेज दी गई। मगर मैं पुलिस प्रशासन ने पूछना चाहता हूँ कि बिना वेरिफिकेशन के लड़की को रखा कैसे जा रहा है? कल को इस बिल्डिंग में आतंकवादी मिल जाएंगे तो जिम्मेदार कौन होगा? जी, हमें पता चला है कि जो बालिका थी वो नाबालिग है। लड़की की आयु 16 साल है, लड़कों की 21 और 22 साल लड़कों की दोनों भाइयों की उम्र है और वो लड़की को बहला फुसला कर यहाँ लाए हैं। मैं पुलिस प्रशासन योगी इतना से चाहता हूँ कि ऐसे मकानों पर कार्रवाई जरूर हो। जो लोग कमरा दे रहे, 3000 का कमरा 5,000 में दिया गया। लड़के ने कहा कि मैं मुसलमान हूँ, लड़की मेरे साथ हिंदू है और इसका टेक केयर बताया जा रहा है, वो भी मुसलमान है, उसने कमरा दिया है। जी देखिए, बिल्कुल ये खोड़ा कॉलोनी के गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी का मामला है और इस पे देखकर पुलिस प्रशासन की क्या कार्रवाई होती है। डेली 24 राकेश दास। तो वही नोएडा में रूमेटिक बीमारियों के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से एक वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम हर दर्द दिखाई नहीं देता थीम के तहत पर आयोजित हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। ये वॉकाथॉन सेक्टर 51 स्थान गठित और चिकित्सक केंद्र से शुरू होकर मेघदूतम पार्क तक आयोजित की गई। कार्यक्रम में डॉक्टरों, मरीजों और आम नागरिकों ने मिलकर रूमेटिक बीमारियों के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। विशेषज्ञ डॉक्टर किरण सेठ ने बताया कि रूमेटिक बीमारी अक्सर शुरुआती चरण में स्पष्ट लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए समय पर पहचान और इलाज बेहद जरूरी है। उन्होंने कहा कि गठिया, जोड़ों का दर्द, सूजन, अकड़न जैसे लक्षणों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि ये समस्या महिलाओं और बुजुर्गों में अधिक देखने को मिल रही है। इसके लिए बचाव के लिए नियमित व्यायाम, संतुलित आहार और समय समय पर जांच बेहद जरूरी है। कार्यक्रम में युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लोगों ने बैनर और स्लोगन के जरिए संदेश दिया कि हर दर्द को गंभीरता से ले और जागरूकता के माध्यम से बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। सुबह उठ के 20-30 मिनट की अकड़न होना और हल्का बुखार, वजन का कम होना और हमेशा थके थके रहना। कभी इसमें आंखों में लाली आ सकती है, मुंह पे चकत्ते पड़ सकते हैं, मांसपेशियों में कमजोरी आ सकती है और इन सब की वजह से पेशेंट जो है को रूमेटोलॉजिस्ट के पास पहुंचना चाहिए। घुटने में आपके अगर दर्द आ रहा है तो उसको हल्के में ना ले। हो सकता है कि वो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, पर हो सकता है वो सोरियाटिक आर्थराइटिस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, रिएक्टिव आर्थराइटिस, वो किसी भी चीज़ की शुरुआत हो सकती है। तो घुटने का दर्द सिर्फ वही नहीं है कि बस धीरे धीरे चलता रहेगा, दवाई खाते रहेंगे और फिर उसका ट्रांसप्लांट होगा। अगर आपको सूखी खांसी आती हो, बुखार आ रहा हो, आपको सांस लेने में तकलीफ हो, आपके जोड़ों में दर्द हो, आपको रैशेस बन जाएं, आपको अल्सर्स बन जाएं,
आपको कहीं पर बिल्कुल नसों का गुच्छा बन जाए, तो इन सब चीज़ों के लिए आपको बिल्कुल देर नहीं करनी है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून डिजीज के लक्षण। तो वहीं बिजनौर के रामराज थाना क्षेत्र के देवल इलाके में एक भीषण सड़क हादसा सामने आया है। बताया जा रहा है कि बिजनौर की ओर से दिल्ली जा रही एक कार ओवरटेक के दौरान 2 ट्रकों के बीच जा घुसी, जिसमें जोरदार टक्कर हो गई। हादसा इतना भीषण था कि कार में सवार 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को कार से बाहर निकालकर तुरंत अस्पताल पहुंचाया। 4 घायलों की हालात नाजुक के चलते उन्हें बिजनौर रेफर किया गया, जबकि कार चालक की मासूम बच्ची को जानसठ HCH में भर्ती कराया गया। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया और यातायात भी कुछ समय के लिए प्रभावित रहा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और हादसे के कारणों का पता लगाया जा रहा है। तो वही गाजियाबाद के मुरादानगर थाना क्षेत्र स्थित छोटा हरिद्वार से मारपीट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें इलाके में सनसनी फैला दी है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट हो रही है और लोग एक दूसरे पर हमला करते नजर आ रहे हैं। इस घटना के दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया है और वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई है। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि ये वीडियो कब का है और विवाद किस बात को लेकर हुआ है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अचानक हुए इस झगड़े से इलाके में भय का माहौल बन गया है। फिलहाल पुलिस वायरल वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है और संबंधी लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।